आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14B हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 14B सॉल्व करने से पहले जो इसका पहला लेक्चर है ना, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर 2 थ्योरम है और एक थ्योरम और बताना है। देखिए क्या पढ़े हैं उस थ्योरम में। वहाँ पर हम पढ़े हैं कि अगर ये है जैसे सर्कल, इस सर्कल में इक्वल आर्क यहाँ पर देखिएगा, चाहे सेम सर्कल पे या 2 सर्कल जो इक्वल हो, 2 सर्कल जो इक्वल हो या सेम सर्कल पर ही ये आर्क और ये आर्क, अगर ये 13 है ये भी 13 है, दोनों आर्क इक्वल हैं, तो ये दोनों आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। दोनों आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। और अगर दोनों आर्क इक्वल हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे और ये सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे। ये चीज बताना है। ये बता चुके हैं कि सेंटर पर बनाता है। देखिए जो सेम आर्क है, सेम आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, सेम आर्क सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल बनाते हैं। ये यहाँ पर बताना है। और एक चीज देखिए, ये जो सर्कल होता है तो सर्कल में ये क्या है, कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है। ये सर्कल है, यहाँ पर भी ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों अगर इक्वल हैं तो ये आर्क भी इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज। देखिए सेम सर्कल पर या इक्वल सर्कल पर। इक्वल सर्कल मतलब जानते हैं, इक्वल सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस सेम हो। अब जैसे ये दोनों इक्वल सर्कल हैं, तो इन इक्वल सर्कल में अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है तो ये आर्क भी इक्वल होगा। समझ में आई ये चीज। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर है इन द गिवन सर्कल O इज द सेंटर। इस सर्कल में O क्या है, हमारा सेंटर है। कॉर्ड्स AD इज इक्वल टू CD। यहाँ पर AD और CD जो दोनों कॉर्ड हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AD और CD ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है CBO, ये एंगल हमें दिया है। कितना दिया है, 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है ABD कहाँ है, ABD, अच्छा यहाँ से। दूसरा BOC, ये वाला एंगल निकालना है। और तीसरा निकालना है एंगल COD, ये एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इस सर्कल में, देखिए O क्या है सर्कल में, सेंटर है। तो सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसको हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पर रेडियस क्या है, OB हमारा रेडियस है। ये सेंटर यहाँ टच कर रही है तो ये हो गया हमारा रेडियस। और O से C तक ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। O से A तक ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। इतना चीज समझ में आया। सेंटर से जो बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट टच करे उसे हम रेडियस कहते हैं। ये रेडियस और ये रेडियस हो गया। अब इस ट्रायंगल BCO को देखिए। कौन सा ट्रायंगल, BOC। यहाँ पर इसको हम अलग बना लें, ये OCB बन गया। यहाँ पर एंगल B है हमारा 40 डिग्री और OB और OC इक्वल है। ये रेडियस है। 2 साइड अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल या 2 साइड इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है।
ये साइड इक्वल है, तो ये साइड के सामने जो एंगल होगा, ये साइड के सामने भी वही एंगल होगा। इस साइड के सामने 40, तो इस साइड के सामने भी 40 डिग्री होगा। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ये हमने कहाँ पढ़ा है? चैप्टर ट्रायंगल में। समझ में आई ये चीज? OB सेम, OB और OC दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है। OC के सामने 40 है, तो OB के सामने भी 40 डिग्री होगा। तो एंगल C हमारा आ गया यहाँ से 40 डिग्री। ये चीज समझ में आया? अब हमें निकालना क्या है? हमें ये वाला एंगल निकालना है। दो एंगल दिए हैं, तीसरा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल OBC एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में यहाँ पर O हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। एंगल B कितना है? 40। एंगल C कितना है? 40। ये हो गया 40 प्लस 40 80। 80 इधर प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 80 कितना हो गया? 100 डिग्री। कितना हो गया? 100 डिग्री। यहां से क्या आया हमारा? ये O एंगल आया 100 डिग्री, यानी हमने निकाल लिया एंगल BOC। क्या निकाला हमने? एंगल BOC। यहां पर क्या आ गया? ये आ गया हमारा 100 डिग्री। समझ में आया इतना? अब क्या निकालना है? ABD और COD। तो यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ABD निकालना है, तो यहां पर क्या करते हैं? इसको बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा ABD, ये हो गया हमारा ABD एंगल। और क्या निकालना है? COD। तो COD पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा B कितना है? ये पूरा B एंगल कितना है? ये है 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि अगर सर्कल में ये कॉर्ड दोनों इक्वल हैं, तो ये आर्क और ये आर्क भी इक्वल होगा। समझ में आया? यहाँ से देखिए AD और DC दोनों कॉर्ड इक्वल है। AD और DC दोनों कॉर्ड इक्वल है। दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो यहाँ से ये जो है ये आर्क और ये आर्क भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब ये आर्क इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो ये क्या करेगा? सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा और सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल बनाएगा। समझ में आया? ये हमारी थ्योरम है ना कि आर्क अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल और सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे। ये एंगल कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर है, बाउंड्री पर है। ये एंगल कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर। तो यहां से क्या आ रहा है कि ये जो है ये आर्क बनाएगा इक्वल एंगल, यानी ABD इज इक्वल टू, यहां से इक्वल बनाएगा ना, तो ABD ये वाला एंगल प्लस इक्वल CBD। ये हो गया। ये कैसे आया? ये हमारी थ्योरम है कि इक्वल आर्क अगर है तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे सरकमफ्रेंस पर। समझ में आया? यानी यहां से क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। पूरा 40 डिग्री है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो कितना हुआ? 20 डिग्री। पूरा यहां से यहां तक 40 है, ये पूरा 40 डिग्री है। ये और ये इक्वल है, यानी ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री। समझ में आया ये चीज? यहां से क्या आया? ये पूरा 40 है, ये एंगल दोनों इक्वल है। 40 है पूरा,
दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये 20 दूसरा भी 20 हो जाएगा। तो यहां से क्या आया हमारा ABD आ गया, कितना आया 20 डिग्री, कितना आया 20 डिग्री आ गया। समझ में आई चीज। अब लास्ट में क्या पूछा है हमसे, एंगल COD, क्या निकालना है एंगल COD। COD कहाँ है, COD, इसको हटा दें यहां से, इसका काम हो गया, ये हो गया। अब यहां पर बनाते हैं हम COD, ये वाला एंगल हमें निकालना क्या है, COD एंगल, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। समझ में आया। अब यहां से देखिए ये और ये दोनों क्या है, इक्वल आर्क है। इक्वल आर्क है तो सेंटर और सर्कमफ्रेंस में इक्वल एंगल बनाएगा। ये सेंटर है तो सेंटर पर ये दोनों क्या करेंगे, दोनों आर्क इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी यहां से क्या आया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम है। यहां से आया हमारा कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। क्या आया, इक्वल आर्क है इसलिए सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। इक्वल आर्क है तो सेंटर पर इक्वल एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना आया समझ में। देखिए ये हो गया। अब यहां पर इस स्ट्रेट लाइन को यहां पर लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसका काम हो गया हमारा। ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो स्ट्रेट लाइन पर ये ऐसे बना हुआ है O, ये C, इतना है हमारा 100 डिग्री। तो ये पार्ट हम निकाल लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 100 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री, कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। एक साइड 100 है तो इस साइड हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 100 डिग्री और इधर हो गया 80 डिग्री। अब देखिए ये हमारा हो गया 80 डिग्री और यहाँ पर AOC क्या है, ये AOC है हमारा AOD प्लस DOC, क्या है ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल है यानी AOD प्लस एंगल COD। समझ में आया। ये पूरा है, पूरे में से ये एंगल प्लस ये एंगल, तो AOD प्लस एंगल COD। पूरा AOC कितना है 80 डिग्री, अभी हमने निकाला, ये हो गया 80 डिग्री। समझ में आया। और ये चीज आया हमारा थ्योरम से कि AOD और COD दोनों इक्वल हैं, तो AOD की जगह हम क्या लिख सकते हैं COD, तो ये लिख दिए और यहाँ पर लिखा हुआ है COD। COD प्लस COD कितना हो गया 2 COD, तो यहाँ से ये हट गया, क्या आया इधर 2 COD। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल COD क्या आ गया 40 डिग्री। ये आ गया हमारा 40 डिग्री। समझ में आया। ABD आ गया 20 डिग्री, BOC आ गया 100 डिग्री और COD आ गया 40 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें AB और CD इक्वल हैं, AB और CD इक्वल साइड्स हैं, एंड एंगल CAD, ये वाला एंगल कितना है 35 डिग्री। फाइंड एंगल ACB, यानी हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। प्रूव दैट ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं ACB एंगल, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर
ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, देखिए ये एक ए बी कॉर्ड हो गया, ये हो गया सी डी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड और सी बी कॉर्ड हो गया। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। क्या पढ़े हैं हम? दो इक्वल कॉर्ड्स या दो इक्वल आर्क, क्योंकि देखिए अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये आर्क भी इक्वल होगा, ये चीज पता है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर या तो ये लिखे कि दोनों कॉर्ड यानी इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, या ये लिखे इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पर इक्वल एंगल बनाते हैं और सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाते हैं। यहाँ ये एंगल कहाँ पर है? सर्कमफ्रेंस पर है। कहाँ पर है? सर्कमफ्रेंस पर। तो देखिए इस इक्वल आर्क से इससे ये एंगल, इस वाले से ये एंगल, इस वाले आर्क का है यहाँ पर 35 डिग्री, ये वाला आर्क बना रहा है 35 डिग्री, तो ये वाला आर्क कितना बनाएगा? ये भी हमारा 35 डिग्री बनाएगा। ये है हमारी थ्योरम। समझ में आई ये चीज? इक्वल कॉर्ड, ये इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पर इक्वल एंगल बनाएंगे। देखिए इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होगा वही एंगल इस कॉर्ड से जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल। अगर यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 डिग्री हो जाएगा। क्या आया यहाँ से? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों आया? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये हो गया, इसलिए यहाँ पर एंगल ACB क्या आ गया? CAD कितना दिया हुआ है? 35। ये आ गया हमारा और ये हो गया आंसर। समझ में आया ये चीज? अब आगे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब होता है, आइसोसेलेस यानी दो साइड उसकी इक्वल होंगी। कौन सी दो साइड? जो नॉन पैरेलल हों। ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो जो नॉन पैरेलल साइड वाली है ना, वो दोनों अगर इक्वल हो, जैसे कि ये और ये इक्वल हो, तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई भी चीज, दो लाइन अगर हमारा पैरेलल होते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल होता है, ये लाइन पैरेलल है, तो जो जेड बनता है ना इस टाइप में, ये जो जेड बनता है उल्टा जेड या सीधा जेड, जेड बनना चाहिए। तो कॉर्नर वाले इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेट एंगल। कैसे इक्वल होते हैं? बाय अल्टरनेट एंगल से। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब इस वाले फिगर में देखिए, ये z बन रहा है, ये कॉर्नर इक्वल है। इसका मतलब ये कैसे इक्वल है? अल्टरनेट से। इसका मतलब ये AD और BC दोनों पैरेलल होंगे। कभी भी इस टाइप में बन रहा है Z की तरह और कॉर्नर इक्वल हो, इसका मतलब हो जाता है कि ये और ये दोनों पैरेलल होंगे। तो AD और BC यहाँ से क्या आ गया कि दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल बन गया। और ये वाली साइड नॉन पैरेलल है और इक्वल है, यानी इस टाइप का बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारा ये ABCD इज एन आइसोसेलेस
ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या आया यहां से कि ये जो हमारा ABCD है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया। क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आया ये चीज? कैसे हमें पता चला कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब AD और BC पैरेलल है। जब AD और BC पैरेलल हो गया, दो साइड पैरेलल हो गई और ये बगल इधर वाली साइड नॉन पैरेलल है और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर है इन द सर्कल विद सेंटर O है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। PQ, QR और RS तीनों इक्वल हैं। PQ, QR और RS तीनों साइड क्या है? इक्वल है। एंड QOS इज इक्वल टू 116 डिग्री। QOS ये कितना है? 116 डिग्री है। कितना है? 116 डिग्री। कैलकुलेट POQ एंगल। POQ एंगल ये हमें निकालना है। OQR एंगल, OQR ये वाला एंगल निकालना है। OQS एंगल तो पहले हम निकाल लेते हैं POQ एंगल। कौन सा एंगल? POQ एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल। अब यहां पर देखिए ये कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड QR, ये कॉर्ड RS क्या है? इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं? देखिए यहां लिखा हुआ है 116, ये क्या है? इक्वल कॉर्ड है, QR है। तो QR और O को अगर हम ज्वाइन करें, R और O को, इस टाइप में हो गया। तो यहां से क्या आया? ये इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो यहां से क्या आएगा? देखिए लिखते हैं यहां से एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल ROS। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस में भी और सेंटर पर भी। क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है, ये तीनों क्या है? इक्वल कॉर्ड्स है। अब ये इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये तीनों क्या करेंगे? यहाँ सेंटर पर सेंटर पर सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ये चीज समझ में आया? क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है QOS, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 116 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे? इस एंगल को लिखेंगे QOR, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। क्या लिखेंगे? QOR प्लस ROS इज इक्वल टू 116 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो गया? 116 डिग्री। समझ में आया चीज? अब देखिए यहां पर क्या है? POQ, QOR, ROS तीनों ही इक्वल है, तीनों इक्वल है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तीनों इक्वल है। तो QOR की जगह POQ लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ROS ये तीनों इक्वल है तो ROS की जगह POQ लिख दें। क्यों लिख रहे हैं हम POQ? क्योंकि हमें POQ निकालना है। POQ प्लस POQ 2POQ हो गया। 2 मल्टीप्लाई में सट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो POQ एंगल कितना आ गया? ये आ गया हमारा 58 डिग्री। कितना आया? 58 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब हमें क्या निकालना है? OQR।
ओ क्यू आर, यानी ये एंगल अब हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया कि ये जो है हमारा POQ ये 58 डिग्री है, और तीनों यहाँ पर सेंटर पर जो ये तीनों कॉर्ड हैं, तीनों कॉर्ड क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। ये 58, इधर ये वाला भी यहाँ 58 और ये वाला भी यहाँ पर 58 डिग्री बनाएगा। ये समझ में आ गया? ये इसका 58 है, यहाँ से यहाँ तक 58, यहाँ से यहाँ तक 58, ये चीज हो गया। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन टच करती है, जो लाइन सेगमेंट होती है, उसे कहते हैं रेडियस। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस, आर 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 आर, ये लिख दिया हमने। हमें ये एंगल निकालना है। इस फिगर को अगर हम इस तरीके से बना लें, ओ क्यू आर, यहाँ से ओ क्यू रेडियस है, ओ आर रेडियस है, ये एंगल 58 डिग्री है। क्या है? 58 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है? कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी दो साइड इक्वल हो गई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं चैप्टर ट्रायंगल। क्या पढ़े हैं? कि ये इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा, यानी दो साइड जो इक्वल है उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अगर OR के सामने X एंगल है तो OQ के सामने भी X एंगल हो जाएगा। यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और इसको पहले नोट करिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह है OQR एक ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये हमने कहाँ पढ़ा है? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O है 58 डिग्री, एंगल Q X मान लिया हमने, एंगल R X मान लिया, ये हो गया। x प्लस एक्स 2x, ये 58 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया। माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 बन गया, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, इधर लिखा हुआ है 2x, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 61 डिग्री। x की वैल्यू 61। x हमने किसे माना था? इस वाले एंगल को। किसको? इस वाले एंगल को, यानी ये एंगल आ गया 61 डिग्री, ये एंगल भी आ गया हमारा 61 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया कि एंगल OQR यानी ये वाला एंगल हो गया हमारा 61 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? OQS एंगल। OQS बनाते हैं, कहां पर है? OQS। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा, इसको इरेज कर दें ताकि क्लियर दिखे। OQS यहां से बनाएंगे, ये हो गया हमारा OQS। क्या निकालना है? ये वाला एंगल अब हमें निकालना, OQS एंगल। तो यहां पर देखिए अब हमें OQS एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल? OQS। इसको भी अलग बना लें ताकि अच्छे से दिखे। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब हमें इस ट्रायंगल को देखना है। यहाँ पर O है, इधर Q है, इधर S है। OS क्या है? रेडियस। OQ क्या है? रेडियस है। ये रेडियस हो गया और एंगल O कितना है? QOS
ये हमें क्वेश्चन में दिया है। QoS कितना है? 116 डिग्री। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, यानी ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल यानी इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये साइड इक्वल, तो इस साइड के सामने जो एंगल होगा, इस साइड के सामने जो एंगल होगा और इस साइड के सामने जो एंगल होगा, दोनों इक्वल होंगे। अगर इसके सामने y है तो इसके सामने भी y एंगल हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल S कितना हो गया? 180 डिग्री। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OQS में। O कितना है? 116। Q कितना है? Y। S कितना है? Y। ये हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 2y हो जाएगा। ये प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 7 में से 2 गया, आ गया 5। इस साइड 2 है, इधर गया डिवाइड में, तो क्या आया? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। क्या आया यहाँ से? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। समझ में आया? अच्छा यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ये जब माइनस करेंगे 10 में 6 गया 4, ये हो गया हमारा 7, 7 में 1 जाएगा 6 आएगा यहाँ पर, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 32 डिग्री। क्या आ गया? 32 डिग्री। यानी y हमने माना था OQS एंगल को, क्या कौन सा एंगल? OQS। इस ये आ गया हमारा 32 डिग्री। OQS कितना आ गया? 32 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं क्या निकालना है। SQR। SQR कहाँ है? ये देखिए SQR। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से बना हुआ। तो SQR यानी ये वाला एंगल अब हमें निकालना है, ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए अब देखिए, हमें पता है कि OQR पूरा कितना है? 61 है। इसको और पहले नोट करिए आप। पर क्या करेंगे अब? ये OQS निकालना है। OQR क्या है? OQR ये पूरा एंगल कितना है? 61 डिग्री। कितना है? 61 डिग्री। OQR को क्या लिखेंगे? OQS यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, तो यहाँ हो जाएगा OQS प्लस SQR। ये हो गया। ये हमने अभी निकाला, कितना आया? 61। OQS अभी हमने निकाला 32 डिग्री आया। ये हो गया। समझ में आ रहा है ना? और ये हो गया SQR। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 61 माइनस 32 कितना आता है? 11, 11 में 2 गया 9, और इधर हो गया, ये आ जाएगा 2। तो SQR एंगल कितना आ गया? 29 डिग्री। क्या आ गया? 29 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे एंगल हमने निकाल लिए, 58, 61, 32 एंड 29 डिग्री। समझ में आई चीज? नोट कर लीजिए। यहां से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।